रांची से पटना के लिए नया रेल रूट बनकर तैयार हो गया है। रांची से वाया बरकाकाना, हजारीबाग, कोडरमा इस नई रेल लाइन के जरिए पटना को नई ट्रेन कभी भी शुरू हो सकती है। अभी सिद्वार साकी के बीच इंजन का सफल ट्रायल हो गया है। इस नए रूट पर रेल सेवा शुरू की जा सकती है। दिसंबर में रेल मंत्री कभी भी इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक एक राजधानी एक्सप्रेस भी रांची से हजारीबाग होते हुए दिल्ली के लिए चलाए जाने की संभावना बन रही है। पटना और रांची चलने वाले सभी ट्रेनों के इस रूट के चलने पर 2 से 3 घंटे की बचत हो सकती है। तो देखिए, नया रेल रूट बनकर तैयार हो चुका है। ट्रायल भी इसमें सफल रहा है। इसमें 2 से 3 घंटे समय कम लगेंगे पटना पहुंचने में, यह दावा किया जा रहा है। हालांकि जब ट्रायल शुरू हो जाएगा तो जो लोगों का कहना है कि यह वक्त थोड़ा और कम हो सकता है। जो एक अनुमानित, एक संभावित वक्त में कमी का कहा जा रहा है 2 से 3 घंटे हो सकता है, थोड़ा सा और भी कम लगे, जो अनुभवी और जानकार लोग कह रहे हैं। और सीधा हम हमारे सहयोगी शहरवाज का रुख कर लेते, जो हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं और उन्हीं से जानते हैं कि फिलहाल ये कब तक संभव हो पाएगा। ये रूट तो बनकर तैयार हो गया है, ट्रायल भी इसमें सफल रहा है, तो कब तक उम्मीद करें शहरवाज कि यहां उद्घाटन इसका हो जाएगा और ट्रेनों का परिचालन सामान्य तौर पर, रूटीन तौर पर, शेड्यूल तौर पर चलना शुरू हो जाएगा? रेलवे ट्रैक पे खड़ा हूं, जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। पटना और रांची के बीच में ये बना है और कई सालों से ये इसका निर्माण कार्य चल रहा था। हजारीबाग से लेके आगे तो काम पहले से ट्रेन चल रही है, लेकिन रांची और हजारीबाग के बीच में 27 किलोमीटर का एक स्ट्रेच था, जिसमें कई सुरंगें भी थी। उसका निर्माण कार्य सफल हो गया है, कामयाब हो गया है, ट्रैक का टेस्ट भी हो गया है। और यही वो रेलवे ट्रैक है जिससे होकर रांची से अगर आप ट्रेन से चलेंगे तो आपको सबसे पहले टाटी सिलवे की तरफ आगे बढ़ेंगे, मुरी की तरफ, और वहीं से ये रेलवे लाइन कट करके बीआईटी मिश्रा होते हुए ये है रेलवे स्टेशन हुंदुर। हुंदुर नाम है। मैं आग्रह करूंगा कि आप को दिखाएं हमारे कैमरामैन। हुंदुर नाम के ये एक छोटा सा स्टेशन होगा जहां पर जो पैसेंजर ट्रेन होगी वो रुकेगी भी शायद। और ये पैरेलल देन अपोलो मेदांता हॉस्पिटल के पीछे का एक लाइन है, जिससे होते हुए अब सीधे सीधे बरकाकाना होते हुए हजारीबाग ट्रेन प्रवेश करेगी और फिर वहां से कोडरमा जाएगी। कोडरमा से गया नजदीक है और जो ग्रांड लेन है वहां से दिल्ली भी आसान है। अगर फिर पटना जाना हो किसी को तो फिर गया होते हुए ट्रेन चलेगी। और जैसे कि सूचना है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में ही रेल मंत्री इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। रेलवे ने अपनी तरफ से रिपोर्ट भेज दी है और जैसा कि आप बता रहे थे कि कुछ घंटे, अभी कहा जा रहा है कि 13 घंटे लगते थे, अब 11 घंटे में पहुंचने लगेंगे। मेरे ख्याल से 10 घंटे में पटना से रांची आ जा सकेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि वंदे भारत, एक जो सुपरफास्ट, सेमी सुपरफास्ट, सेमी बुलेट ट्रेन के रूप में मशहूर हो चुकी है, वो भी मिल सकती है पटना और रांची के बीच में जाने से। अगर ऐसा हुआ तो 2 राजधानियों, जो पहले एक राज्य हुआ करते थे, 2 अलग अलग राज्यों में बट गए, उनके बीच की दूरी 6 से 7 घंटे में सिमट सकती है, अगर वंदे भारत इसको मिली तब। वैसे एक राजधानी ट्रेन मिलने की भी संभावना है, जैसा कि एडीआरएम ने कुछ दिन पहले हमसे कहा था कि हम लोगों ने अपनी तरफ से रिपोर्ट भेज दी है। अब ये सब सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल 3 एंगल से रेलवे टेस्ट करती है। उसके बाद ही फिजिबिलिटी टेस्ट के बाद रिपोर्ट मंगाई जाती है कि इस रेलवे रूट पे कौन सी ट्रेन को चलाना इकोनॉमिकल भी होगा, फायदेमंद भी होगा, जनहित में भी होगा। और फिर राजनीति तो जाहिर है लोगों को इम्पैक्ट करती है, तो राजनीतिक दृष्टि से भी ये विचार किया जाएगा कि आगे चुनाव है लोकसभा का, उसके लिए अगर हम देखें तो हजारीबाग में भी बीजेपी के सांसद हैं, कोडरमा में भी है, और मुफीद अगर होता है तो फिर वो ट्रेनें चला जाती है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे शहनवाज, जब चलिए हम रांची से अगर हम ट्रेन पकड़ते हैं तो मतलब किस रूट से होकर हम पटना जाएंगे? अगर इस रूट की बात करें तो मतलब ये कनेक्ट कहां पर हो रहा है, या फिर रांची रेलवे स्टेशन से ही हम ट्रेन पकड़ पाएंगे वो नई रूट के लिए, या फिर उसके लिए नए स्टेशन पे जाना पड़ रहा है? हमें क्या करना पड़ा, थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए, आपको अभी भी वही करते हैं कि अगर पटना जाना हो तो आप रांची स्टेशन पर आते हैं और रांची से ट्रेन खुलती है। अभी भी
अभी वो गोमो की तरफ जाती है, मुरी की तरफ जाती है, लेकिन अब आपको मुरी नहीं जाना है। मुरी से बहुत पहले टाटी सिलवे स्टेशन के आगे से एक एक्स्ट्रा ट्रैक जो है मुड़ जाएगी एडिशनल, और वो सीधे वहां से मुड़ते हुए बीआईटी मेसरा आएगी, और बीआईटी मेसरा से इस ट्रैक पे जहां पर मैं खड़ा हूं, हुंदर जो एक बोर्ड है आपको दिखाएं, ये हुंदर तक आएगी, और हुंदर से फिर ये जाएगी बड़का काना, और बड़का काना से फिर हजारीबाग की ओर मुड़ेगी, और फिर हजारीबाग के रास्ते में बेहतरीन जो नैसर्गिक सुंदरता वाले जो लैंडस्केप हैं, पहाड़ियां हैं, 3 सुरंगें हैं लंबी लंबी, जिससे होकर के अंदर ये ट्रेन क्रॉस करेगी, और उसके बाद जब निकलेगी तो आपको फिर जो एक रास्ते में तिलैया डैम है उसमें एक पुल से क्रॉस करेगी, फिर वो कोडरमा पहुंचेगी, कोडरमा से फिर वो अगर पटना जाना है तो कोडरमा से गया की दूरी आप जानते हैं बहुत कम है, और फिर गया से पटना की दूरी कम है। तो ये है रूट, और ये बहुत ही इंथुजियास्टिक एक तरह का एक प्रोजेक्ट होगा, जिसका इंतजार रांची और पटना में फ्रीक्वेंटली सफर करने वाले लोग जो अभी बसों में धक्के खाते हैं, पूरी रात का सफर होता है, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शहनवाज हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी कि दिसंबर तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इसका उद्घाटन हो जाए, और कुछ एक ट्रेनें भी यहां से चल सकती, जो नई ट्रेनों की बात की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।